हेलो बच्चों, केंद्रित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और एग्जाम के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है, सो आप थोड़ा सीरियस हो जाइए, ठीक है। और हमारे लेक्चर को ध्यान से देखते रहिए क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके पेपर में छपने वाले हैं, 2 कॉपी होने वाले हैं, ठीक है। और क्या, ये तो भाई पार्ट 2 है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड रिप्रोडक्शन चैप्टर का। पार्ट 1 करा दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप करा दिया है ऑलरेडी, आप जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए अब इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 है लॉन्ग टाइप का। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इसको डिस्कस करते हैं। क्या है? डिस्क्राइब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ लेवेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है, किसके साथ? एक डायग्राम के साथ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है भाई? 2 गैमेट होंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट होंगे, उसका फ्यूजन होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और उसके क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हमको डिस्कस करना है, तो मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, यही सब पढ़ना है। तो ठीक है, चलिए हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इस क्वेश्चन को इजी वे में कैसे समझते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है भाई? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन विच, क्या है? इन विच मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स टेक पार्ट टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। मतलब कि 2 मेल एंड फीमेल गैमेट मिलकर न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो मेल और फीमेल पार्ट क्या है? ये आपका लॉन्ग टाइप है इसीलिए ज़्यादा बड़ा है और आपके एग्जाम में ही लॉन्ग टाइप में पूछा जाएगा, तो ये सब आपको करना पड़ेगा। और इजी है, बहुत ही इजी है, कोई बड़ा है नहीं, हार्ड कि आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में फ्लावर के जानते हैं। मेल पार्ट क्या होता है? एस्टीमेन होता है, ठीक है। मेल पार्ट एस्टीमेन होता है। ये क्या है भाई? एस्टीमेन का स्ट्रक्चर है और एस्टीमेन में 2 कंटेंट करता है, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट। एंथर क्या करता है? एंथर को क्या करता है भाई? ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, यानी पॉलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। ये क्या करता है? पॉलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या लिखेंगे? मेल पार्ट क्या है? एस्टीमेन है, ये है जो कि, ठीक है। और क्या ये कंसिस्ट क्या क्या करता है? एंथर एंड फिलामेंट। और एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन, जिसको क्या हम लोग बोलते हैं? मेल गैमेट। तो क्या हो गया? मेल पार्ट एस्टीमेन होता है। एस्टीमेन के 2 पार्ट हो गया, क्या भाई? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर क्या करता है? तो पॉलन ग्रेन प्रोवाइड कराता है, यानी बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मेल गैमेट बनाता है, ठीक है। और फीमेल पार्ट में क्या? पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। पिस्टिल और कार्पेल दोनों एक ही को बोलते हैं, ठीक है। और इसके 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, इसके 3 पार्ट। क्या करता है इसका? फीमेल गैमेट कौन कंटेंट करेगा भाई? फीमेल गैमेट कौन कंटेंट करेगा? तो ये ओवरी करेगा, ठीक है। ओवरी करेगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है? कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। किसके किसके हैं? मतलब फीमेल के कितने पार्ट हो गए? कार्पेल और पिस्टिल। पिस्टिल के कितने पार्ट होगा? तो स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा और ओवरी होगा। और इसका गैमेट प्रोड्यूस कौन करता है? तो इसका गैमेट प्रोड्यूस क्या करता है? ओवरी करता है, ठीक है। ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, जो ओव्यूल है, ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल को क्या बोलेंगे हम? फीमेल गैमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट बोलेंगे। तो चलिए अब इसके प्रोसेस कैसे होता है? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है, कहाँ से कहाँ? स्टिग्मा से। स्टिग्मा होता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन कहाँ ट्रांसफर हो गया? स्टिग्मा पे। मतलब एंथर से क्या हुआ? यहाँ पॉलन ग्रेन बना और फिर ये कहाँ ट्रांसफर होगा? स्टिग्मा पे, ठीक है। और इसमें फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होगा, एक सैक बनेगा, ठीक है। वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक ना। यहाँ पे आएगा, क्या हो गया आपका? ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया कौन? एंथर। एंथर से कहाँ गया? स्टिग्मा पे, ठीक है। तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। मैंने पहले भी ये डिस्कस कर रखा है कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आगे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द ओव्यूल। इसके अंदर क्या होता है भाई? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रॉय में। जाइगोट किस में डेवलप हो गया? एम्ब्रॉय में डेवलप हो गया। नेक्स्ट का प्रोसेस क्या होगा भाई? बाकी का प्रोसेस अपना फ्लावर बनेगा, न्यू फ्लावर बनेगा। तो ठीक है, इसका प्रोसेस क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन एंथर से जो कि प्रोड्यूस हुआ रहेगा वो एंथर पे, ये स्टिग्मा पे जाएगा, स्टिग्मा से जाकर ट्यूब बनेगा और ये ओव्यूल पे जाके इसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद जाइगोट किस में चेंज हो जाएगा? एम्ब्रॉय में चेंज हो जाएगा। तो ये काफ़ी इजी था, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। सो आप इसे ध्यान में रखिएगा और हमेशा ही पूछा जाता है। और फिगर को ध्यान में रख लीजिए, क्या है ये स्ट्रक्चर जो है ये मेल का है। मेल में 2 है, एंथर और फिलामेंट। फीमेल में क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी बाल दिया हुआ, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ये बाद में डेवलप होकर क्या बन जाता है? सीड बन जाएगा। और ये जो है ओवरी, ओवरी फ्रूट बन जाएगा, ठीक है।
ओवरी बाद में फ्रूट बन जाएगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट इसके बाद का प्रोसेस होता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी बार पूछा जाता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप। पॉलिनेशन क्या होता है? मेल गैमेट यानी कि क्या, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर कहाँ होता है? एंथर पे। ठीक है, कहाँ से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? एंथर से। एंथर से प्रोड्यूस होता है। और स्टिग्मा कहाँ? फीमेल गैमेट मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट पे जाता है, स्टिग्मा पे। ठीक है, स्टिग्मा पे फ्लावर। मतलब इसको कैसे लिखेंगे? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या होता है? पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहां पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है। कहाँ से? एंथर से। एंथर से ट्रांसफर होता है। एंथर क्या है? ये मेल फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर का। उसके बाद स्टिग्मा पे जाएगा फ्लावर पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? पॉलिनेशन। इसके दो टाइप हो गए, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि सेम क्या, पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए, मतलब सेम ही फ्लावर के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर दूसरे प्लांट पे गया तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखेंगे भाई? ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और सेम प्लांट, मतलब सेम फ्लावर पे सेम प्लांट पे जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे भाई? सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया? पी, छिम्मी, छिम्मी बोलते हैं, वीट, गेहूं, ये सब होता है सेल्फ पॉलिनेशन में। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? मतलब कि दूसरे प्लांट पे जाएगा। ठीक है, सेम प्लांट पे नहीं। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई? पॉलन ग्रेन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट पार्ट डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। मतलब सेम स्पेसीज का होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आम का है तो लीची पे जाएगा तो पॉलिनेशन हो जाएगा, ये नहीं। ठीक है, मतलब फ्लावर है जिस टाइप का उसी टाइप के फ्लावर पे जाना चाहिए, लेकिन दूसरे प्लांट पे जाना चाहिए। अगर सेम प्लांट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? सेम प्लांट पे जाएगा तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? क्रॉस पॉलिनेशन को डिस्कस करना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट मतलब डिफरेंट प्लांट पे जाना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। ठीक ना? तो इसमें क्या हो जाएगा? मेज हो जाता है, पपाया हो जाता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि दूसरे प्लांट पे इसका क्या, पॉलन ग्रेन जाना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। इसमें क्या होता है भाई? इसमें ये आता है आपका एजेंट्स आते हैं। एजेंट क्या क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, विंड हो सकता है, एयर हो सकता है, एयर विंड दोनों सेम ही है, वाटर हो सकता है, ये सब हो सकते हैं इसके क्या, जो कि एजेंट बोले जाते हैं, जो इंसेक्ट वगैरह होता है। क्रॉस पॉलिनेशन पॉलिनेशन वगैरह कराने के लिए एजेंट क्या हो जाएंगे? एजेंट्स क्या हो जाएंगे भाई? इंसेक्ट हो जाएंगे, विंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और क्या, बर्ड्स हो जाएंगे। ये सब हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ये आपको 3 टाइप से पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप। तो आप इसमें सबसे क्लियर कर सकते हैं, राइट द एग्जाम्पल ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन, तो वीट और पी। राइट द एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, तो मेज, पपाया, ये सब लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, शॉर्ट टाइप में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होगा किस पे? स्टिग्मा पे, और फिर फ्लावर, क्या बोलेंगे आप? पॉलिनेशन। ये सब पूछ सकता है, इजी है, काफी हार्ड नहीं है, ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, क्या कह रहा है? एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है फ्लावरिंग प्लांट में। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कौन से प्रोसेस से होता है? ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस वही होगा, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा। क्या है? फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट इन द प्रोसेस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा पे जाके ओव्यूल, वहां जाके क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगा। क्या है? आफ्टर पॉलिनेशन, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन क्या, मैंने पिछले ही बताया ना, एंथर का ये कहा जाए, पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा? स्टिग्मा पे जाएगा। उसके बाद ट्यूब बनेगा, ओव्यूल में जाएगा। ठीक है, वहां फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन हो गया। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। स्टिग्मा जो कि मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, क्या है? ये देखिए स्टिग्मा, इस पे क्या होगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक है, आइए कहाँ जाके जर्मिनेट करेगा? तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे। उसके बाद क्या होगा? पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टाइल टू ओवरी, पॉलन ट्यूब ग्रो हो जाएगा, ये स्टिग्मा था, और इसमें एक ट्यूब बन जाएगा। ठीक है,
इसमें एक ट्यूब बन जाएगा, ठीक है, एक पॉलन ट्यूब बन जाएगा, ये एक पॉलन ट्यूब बोल दीजिए, ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का प्रोसेस क्या है भाई, तो मेल गैमेट कहाँ जाएगा, स्टिग्मा पे था, उसके बाद ये चला जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ एग है, एग है, अब यहाँ जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जाइगोट बन जाएगा, यही प्रोसेस होता है, मतलब कि पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कहाँ गया, स्टिग्मा पे गया, स्टिग्मा के अंदर ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब बना, ट्यूब बन के या ओव्यूल में जाएगा और वहाँ एग से फ्यूजन करेगा, तो फिर जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रॉय में बन जाएगा, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए तो अब प्रोसेस को पढ़ते हैं क्या भाई, आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन कहाँ चला गया, स्टिग्मा पे चला गया, ठीक है, पॉलन ट्यूब का ग्रो हो गया स्टाइल से ओवरी तक, ये स्टाइल और ओवरी यही था, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी तक चला गया। उसके बाद क्या होगा भाई, मेल गैमेट रिच ओव्यूल, ओव्यूल ये है, ओव्यूल में चला गया, उसके बाद फ्यूज करेगा एग से फ्यूज हो गया, उसके बाद क्या है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होगा, जो ओव्यूल जो है क्या है, ओव्यूल, ओव्यूल सीड बनेगा और ओवरी जो है, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का यही रिजल्ट होता है। तो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आप रिजल्ट में लिख देंगे सीड ओव्यूल इज कन्वर्टेड इनटू या डेवलप्ड इनटू द व्हाट, तो ओव्यूल जो सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन ये हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, हर एक ईयर आप लगभग पूछ ही दिया जाता है, सो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। ये एक स्पेशल मतलब कि फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट में, एक मेल जो गैमेट है ना वो क्या करता है भाई, ओव्यूल से जाकर क्या करेगा, मतलब एग से जाकर फ्यूजन करके गैमेट बना लेगा, और बाकी जो मेल गैमेट है, बाकी जो पॉलन ग्रेन है वो क्या पोलर न्यूक्लियाई से जाकर फ्यूजन करके क्या बनाएंगे भाई, इंडोस्पर्म बनाते हैं, और इंडोस्पर्म का क्या होता है, न्यूट्रिशन वगैरह देता है, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे लिखेंगे आप एग्जाम में, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन इज ए स्पेशल फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये क्या होता है, स्पेशल फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का, एक स्पेशल फीचर होता है, ठीक है ना, जो कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होता है, एंजियोस्पर्म होता है, ठीक है। तो प्रोसेस क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूज विद द एग, क्या बनेगा, अगर एक मेल गैमेट जाकर एग से फ्यूजन करेगा तो वहां क्या बन जाएगा भाई, जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो मेल गैमेट बच गए वो क्या करेंगे, तो बाकी जो मेल गैमेट्स फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेंगे, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म बनाएंगे। इंडोस्पर्म का क्या फंक्शन होगा भाई, तो इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रॉय वगैरह को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। तो चलिए हो गया कि क्या है, वन मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग से, जाइगोट बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, अनोदर मेल गैमेट फ्यूज विद पोलर न्यूक्लियाई, और अनोदर जो मेल गैमेट किससे, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके ये इंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है, इंडोस्पर्म बनाएगा। अब क्या है, जाइगोट, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रॉय, अब जाइगोट एम्ब्रॉय में डेवलप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, इंडोस्पर्म क्या करेगा, इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय जो डेवलप हो रहा होगा, जो फर्टिलाइजेशन के बाद का एम्ब्रॉय जो डेवलप हो रहा होगा, उसमें न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, तो यही इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। और क्या है, इंश्योर प्रॉपर सीड डेवलपमेंट, मतलब ये क्या करेगा, और सीड डेवलपमेंट, प्रॉपर सीड डेवलपमेंट कैसे हो, जैसे ओव्यूल सीड में कैसे डेवलप हो, इसको ये इंश्योर करेगा, ठीक है ना, इसको ये इंश्योर करेगा, मतलब सबका फंक्शन देखेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हमेशा ही बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी चांस है कि पूछ दे, तो सो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और कोई बड़ा भारी भी नहीं है। मतलब सीधा बात क्या है कि एक जो मेल गैमेट हो एक से फ्यूज करता है, ठीक है ना, एक से फ्यूज करेगा जाइगोट बन जाएगा, बात खत्म, वहां पे बात खत्म। लेकिन बाकी जो मेल गैमेट्स हैं वो क्या ऐसे ही जाया जाएंगे, नहीं, उसका भी कोई काम है, वो क्या करेगा, पोलर न्यूक्लियाई से क्या करेगा, फ्यूजन करेगा, ठीक है, फ्यूज करके क्या बन जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करके इंडोस्पर्म बन जाएगा। और इंडोस्पर्म भी बहुत अच्छा हुआ कि बन गया, क्यों भाई, तो डेवलपिंग एम्ब्रॉय को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, बस दूसरा कुछ नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये तो आपका रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन आप बोल सकते हैं, रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन,
ठीक है। रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? डिस्क्राइब द चेंजेज दैट ऑकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको हमको डिस्कस करना है। तो क्या भाई, ओव्यूल, ओवरी, जाइगोट, यही तो तीन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद का, ठीक है ना। तो क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंज टेक प्लेस, सेवरल चेंज होता है। क्या? जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया सीड में हो जाएगा। ओवरी किस में हो जाएगा? फ्रूट में हो जाएगा। ओवरी जो कि आप खाते हैं और सीड जो आप फेंक देते हैं। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसे ओवरी होता है। ओवरी जो डेवलप होकर, जैसे मैंगो है, मान लीजिए आम है, तो उसका जो सीड है वो क्या हो गया? सीड ओव्यूल है, ओव्यूल है। और ये वो फ्रूट का क्या हो गया? फ्रूट जो है हम जो खाते हैं वो ओवरी है, वो डेवलप होकर बन गया रहता है, ठीक है। तो चलिए, और क्या बाकी सब पेटल्स वगैरह का क्या होता है, पत्ता वगैरह का क्या होता है? तो पेटल, सेपल, स्टीमेंस, और यूजुअली क्या होता है, ये गिर जाते हैं, सूख कर गिर जाते हैं। बाकी सब पत्ता वगैरह सूख कर नीचे फॉल हो जाता है, गिर जाता है। और क्या? इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म का काम क्या होता है? नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रॉय, मतलब कि एम्ब्रॉय को डेवलप करेगा, देखेगा, और सीड को भी प्रॉपर मेंटेन करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इंडोस्पर्म डेवलप टू नरिश एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय को नरिश करेगा, उसको देखभाल करेगा, मतलब कि जाइगोट के बाद इसका डेवलप करेगा, देखभाल करेगा। चलिए, ठीक है। दो चेंजेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। क्या होता है? ये सब सेवरल जो चेंजेज होते हैं किसमें? सीड और फ्रूट को। और क्या? इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ प्लांट, मतलब कि प्लांट स्पेसीज को कंटिन्यूएशन में हेल्प करता है, मतलब इसकी प्रजाति को आगे बढ़ाता रहेगा, इसकी प्रजाति को आगे बढ़ाता रहेगा, मतलब कि आगे जनरेशन तक लेकर आता रहेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? मतलब अनुकूल। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज हुआ, ज़्यादा गर्मी आ गई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स वगैरह, वो सस्टेनेबल, मतलब सह जाएंगे, ठीक है ना, मतलब वो एडेप्ट हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। लेकिन जो एसेक्सुअल वाले हैं उनका जेनेटिक्स चेंज नहीं होता है, जीन चेंज नहीं होता, वो आइडेंटिकल होते हैं, जिसकी वजह से उनके एडेप्टेशन करने में मुश्किल होती है। तो ड्यूरेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी भाई? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले की होगी, ठीक है। बस यही 5 क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फ्लावर वाले टॉपिक से, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी में से कोई एक ना एक पूछ देगा, तो कोई एक में हमको लगता है आप क्या कर लीजिएगा, डबल फर्टिलाइजेशन कर लीजिएगा और पॉलिनेशन कर लीजिएगा, मस्त है। बाकी सब ऐसे ही याद ही होगा। चलिए, तो हम अपने सेशन को आज एंड करते हैं। इसके बाद हमारा सेशन कौन सा आएगा? लॉन्ग टाइप, जो एनिमल्स में होगा, एनिमल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है कि लेक्चर पसंद आया होगा। अपने सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू।